हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेस्या एक प्रेम कहानी 3। बस प्रतिमा आई थी उसी ट्रेन से। कोई बात है क्या छोटे राजा? सुजान नहीं, कुछ नहीं प्रतिमा। कमाल है, स्टेशन पे दिखी नहीं तुम। मैं उसी गाड़ी से आया था। मैं खामोश था, बस नज़र झुका ली और वो आगे बढ़ गया। मैं घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। माँ लालटेन से तेल दे रही थी। मेरा उदास चेहरा देख सूरा इधर आ, मैं पास गया। सोच रहा होगा कैसी हालत कर दी तेरी। कुछ दिन और सहले फिर तुझे शहर भेज दूंगी। प्रभात नहीं माँ ताई, सोच रहा था कि कैसी जिंदगी जी होगी तुमने। कोई रिश्ता नहीं है तो कोई पहचान नहीं। सूरा औरत और गाय की कोई पहचान नहीं होती। बेटा, जिसके खूंटे से बांध दो उसी धनी के नाम से जानी जाने लगती है। जा ये लालटेन आंगन में टांग दे। मैं लालटेन आंगन में पहुंचा तो सामने से सुजान आ रहा था। मुझे देख माँ को आवाज दे सुजान, सूरा काकी। सूरा, अरे छोटे राजा, आप कोई काम था तो नाई को भिजवा देते, मैं खुद गढ़ी पे माथा टेकने आ जाती। सुजान, नहीं काकी, वो तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। सूरा, माफ करना छोटे राजा, भले घर के मोड़ा हो, आप इस तरह से बेढ़ियापुरा में आना अच्छा नहीं। बड़े राजा जू को पता चलेगा तो खाल खिंचवा लेंगे हमारी। कोई लौंडिया चाहिए तो बता दीजिए। सुजान, नहीं काकी, आप गलत समझ रही हैं। घर घी दूध से भरा हो तो घी दूध से नहाते हैं क्या? मुझे देखकर पूजा और हवन भी तो उससे होता है। काकी हाथ जोड़ राम राम सुजान के जाते ही सूरा, ये सुजान क्यों आया था? प्रभात मुझे ढूंढ रहा था माँ ताई, हम साथ ही आए थे। अच्छे इंसान हैं वो। सूरा, क्या उसने पहचाना तो नहीं मुझे? प्रभात, नहीं माँ ताई। ये कहते हुए मैं अंदर गया। सोच रहा था कि एक तरफ प्रतिमा पे आसक्त हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रभात को ढूंढ रहा है। क्यों, क्या सुजान प्रभात को ढूंढ पाएगा? बेड़ियापुरा के पास वापस लौटा सुजान। रास्ते में चलता जा रहा सुजान बड़बड़ाते हुए, सुजान सुजान सिंह बुंदेला की दोस्ती को ठुकराया, जिसने दोस्ती करने के लिए लोग मरते हैं। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? पहली बार ऐसा कोई दोस्त मिला जो अपना लगा उसने ठुकरा दिया। पहली बार किसी लड़की से प्यार वाली फीलिंग आई तो वो मेरी हो नहीं सकती। हे दुर्गा मैया, कल से नव दुर्गा का पहला दिन था। सारी बेड़नियों में बड़ा उत्साह है। मैंने माँ से पूछा कि प्रभात ये सब किस लिए? माताई, सूरा, कल से हम सब बेड़नियाँ अपनी आराध्य महासती महानंदा की पूजा करेंगे। शाम को उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। सारी बेड़नियाँ रात भर राई करेंगी और गांव की औरतों को सिंदूर दान देंगी। राई नाच हमारे बुंदेलखंड का लोक नृत्य है जो घूमर की तरह होता है। तुझे भी करनी पड़ेगी। सब आएंगे, गांव की बिरादरी के सभी ऊंचे लोग। प्रभात पर माँ ताई, मैं कैसे? सूरा, बड़े राजा जू का हुक्म है बेटा, मानना तो पड़ेगा। तू हमारी बेड़िया जाति का एकमात्र पहला और आखिरी पुरुष है। माता महानंदा की कृपा से ही तू बचा है। तुझे तो जरूर करना चाहिए। प्रभात, महानंदा कौन थी? माँ सूरा, एक बेश्या जो महान पतिव्रता थी। प्रभात, एक बेश्या और पतिव्रता में कुछ समझा नहीं। माँ सूरा, बहुत पहले की बात है। नंदीग्राम में एक बेश्या हुआ करती थी। रूप और लावण्य में स्वर्ग की अप्सरा भी ना टिकती। उनकी एक खास बात थी, उन्हें जो भी जीतने के लिए खरीदता उतने दिन ना तो किसी पर पुरुष के अपने ऊपर छाया पड़ने देती
जी भर के उस आदमी की सेवा करती। कोई पुरुष उनकी मर्जी के बिना छूने की कोशिश करता, जलकर भस्म हो जाता। तीनों लोक में उनके सती रूप की चर्चा होने लगी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को परीक्षा लेने भेजा। सती महानंदा को 9 दिन के लिए खरीदा और एक शिवलिंग दिया। बोले, मुझसे ज्यादा इस लिंग की रक्षा करना। कई बड़े बड़े लोग आए पर उनका सत्य न डिगा पाए। 9वें दिन भगवान ने अपनी माया से उस घर में आग लगा दी और बोले, महानंदा, मेरे शिवलिंग की रक्षा करो। माता ने शिवलिंग को बचाने में जल के मर गई। तब भगवान ने वरदान दिया कि इन 9 दिनों में देवी पार्वती की पूजा सबसे फलदायी मानी जाएगी और तुम्हारे इस आंगन की मिट्टी से ही वो मूर्ति बनेगी। तुम सदा महासती कहलाओगी। तब मैंने जाना कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जाता से नहीं। और तैयार हुआ। बड़े ठाकुर की गढ़ी में सारी बेड़ियां जमा हुई। माँ गाना गा रही थी। सावरे तोर नैना बड़े चितचोर में राई कर रहा था। गांव के सभी बड़े बैठे थे। सुजान कहीं नजर नहीं आ रहा था। नृत्य अपने चरम पर था। घूमर डाल रही थी। तभी सुजान गढ़ी की बालकनी पे तैयार हो चलते हुए चला रहा था। मैं नीचे नाच रहा था। वो ऊपर अपना शेरवानी का दुपट्टा ठीक करते हुए आगे बढ़े था। तभी उसका दुपट्टा उसके हाथ से छूट के हवा में लहराया। मैं गोल गोल घूम रहा था कि अचानक वो दुपट्टा मेरे ऊपर गिरा। मैंने दुपट्टा धीरे से हटाया तो मेरी माँ, पूरा गांव हैरान खड़ा था। मुझे और सुजान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सरपंच लो, बड़े राजा जू, तुम्हारे मोड़ा ने तो शहर से आते ही रखेल ढूंढ ली। वीर सिंह, सरपंच जी, बच्चा है, उसे पता नहीं, धोखे से दुपट्टा गिर गया। और या पंडित, अब परंपरा तो यही रही है, बड़े राजा की नाचती बेड़नी पे जो अपना शॉल डाल दे वो उसकी रखेल में। और सुजान हैरान थे। माँ घबराई हुई थी कि मेरा राज न खुल जाए। सुजान, दादाजी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्रतिमा, प्लीज डॉन्ट टेक मी रोक। आंसू थे। माँ पास आई। मैंने उसे देखा और नजर झुकाई तो माँ हाथ जोड़कर बोली, सूरा, बड़े राजा जू, ऐसा अनर्थ मत होने दो। बुंदेलों का ही खून है। प्रतिमा, जाने अनजाने किसी रिश्ते की मर्यादा भंग न हो जाए। वीर सिंह, कुएं से के पानी को दोष मत दो। सूरा, गागर जिसके हाथ जाती थी उसी की बही पान खाकर थूकने से धरती का रंग नहीं बदल जाता। पंडित जी मंदिर से सिंदूर लाते हैं। मेरे और सुजान के बीच खड़े हैं। वीर सिंह, सिंदूर दान करो। सुजान सिंह, सुजान कांपते हाथों से सिंदूर उठाता है। मेरी भरी हुई आंखों में देखता है, मेरी मांग में भर देता है। मैं हैरान हो उस देख रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। वीर सिंह, आज से प्रतिमा बेड़नी सुजान सिंह की देख रेख करेगी। रात को गढ़ी पे भेज देना। मैं माँ के साथ घर गया। औरतें माँ से बोली, तेरी बेटी